जय श्री राधा कृष्ण। कुछ है जो दौलत पर नाज करते हैं, कुछ है जो हुस्न पर नाज करते हैं। हम तो गुनहगार बंदे हैं कन्हैया, बस तेरी रहमत पर ही नाज करते हैं। इन आंखों को जब तक तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन कान्हा त्योहार हो जाता है। बैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख मेरे कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, जो वृंदावन हम आज देख रहे हैं, उन्हें प्रकट करने का श्रेय 6 गोस्वामियों को जाता है। इन 6 गोस्वामियों में से एक थे श्री सनातन गोस्वामी जी। आज इस वीडियो में उन्हीं के विषय में बताती हूँ। हमेशा कहती हूँ, भक्तों का पावन चरित्र सुनो, भक्तमाल सुनो, अपने आप भक्ति प्रेम बढ़ेगा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। जब भी इस भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उनके कुछ विशेष पार्षद भी आते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ऐसे ही संत रहे जिनके साथ हमेशा श्री कृष्ण और राधा प्यारी उनके साथ लीला करते थे। वृंदावन धाम का पहला मदन मोहन जी मंदिर सनातन गोस्वामी जी ने ही स्थापित किया था। श्री सनातन गोस्वामी जी का जन्म सन 1522 के लगभग हुआ था। सनातन गोस्वामी जी की जन्म तिथि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन ने उनका जन्म सन 1492 में बताया, जबकि और भी कई विद्वानों ने डॉक्टर सेन का अनुसरण करते हुए उनका जन्म सन 1452 या उसके आसपास का बताया। किंतु डॉक्टर सतीश चंद्र मित्र ने उनका जन्म सन 1465 मतलब 1522 में लिखा। और अगर आप हिसाब लगाओगे तो ये ठीक भी है, क्योंकि महाप्रभु जब राम के लिए गए थे उस समय सनातन गोस्वामी जी हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे। महाप्रभु की आयु उस समय 28-29 साल की थी। सनातन गोस्वामी जी ने संस्कृत के साथ फारसी अरबी की भी अच्छी शिक्षा पाई थी। सन 1541 में अपने पिता की मृत्यु पर 18 वर्ष की अवस्था में वो उन्हीं के पद पर नियुक्त किए गए और बड़ी योग्यता से उन्होंने कार्यभार को संभाल लिया। हुसैन शाह के समय में वो प्रधानमंत्री थे और उन्हें दरबारे खास की उपाधि भी मिली थी। गोस्वामी जी के 3 भाई थे। सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी जी, फिर थे रूप गोस्वामी जी और सबसे छोटे थे अनूप गोस्वामी जी। तीनों भाई राज कार्य में ही लगे रहते थे। ये ब्राह्मण कुल से थे, परंतु हुसैन शाह के यहाँ काम करते करते उसके जैसा ही रहन सहन इनका हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकाश हुआ तब ये भी उनके दर्शनों के लिए उतावले हुए, पर राज कार्य से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखकर राम के लिए ग्राम में आने का आग्रह किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते समय राम के लिए ग्राम में आए तब इन तीनों भाइयों ने उनके दर्शन किए और सभी ने सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प भी किया। सभी राजपद पे थे, सबसे बड़े पद पे, मंत्री पद पे थे। पहले श्री रूप गोस्वामी जी और अनुपम ने सारे कुटुंब को, जितने भी उनके स्वजन थे, उनके स्थान फतेहाबाद में सुरक्षित वहां पे छोड़कर आए और राम के लिए ग्राम में सनातन जी के लिए कुछ समय में, मतलब बुरे समय में काम आने के लिए कुछ धन एक विश्वसनीय पुरुष के पास रखकर वृंदावन की ओर चले गए, रूप गोस्वामी जी और जो उनके छोटे भाई अनूप गोस्वामी जी थे। जब सनातन जी ने राजकार्य से हटने का प्रयत्न किया तब नवाब ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। बाद में घूस देकर बंदी गृह से, जेल खाने से भागे और काशी पहुंच गए। 1572 में यही श्री गौरांग महाप्रभु से भेंट हुई और 2 मास तक वैष्णव भक्ति शास्त्र पर उपदेश देकर उन्होंने इन्हें वृंदावन भेज दिया। वहां के लुप्त तीर्थों का उजागर करने के लिए इन्होंने भक्ति शास्त्र की रचना की, प्रेम भक्ति और संकीर्तन का प्रचार भी किया।
वहां से काशी से वृंदावन चले, पर कुछ दिनों बाद श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शनों की प्रबल इच्छा से ये श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पे निकल पड़े। वहां कभी उन्होंने श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भगवान के दर्शन नहीं किए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यवनों के संसर्ग में रहकर वो दूषित हो गया है। यूनान देश का निवासी जगन्नाथ जी के मंदिर के पास भी कहीं कोई भक्त हमसे स्पर्श न कर जाए, उनकी ये भावना रहती थी। इसलिए वो मंदिर दूर से ही ध्वजा के दर्शन कर लिया करते थे। देखो भक्तों का भाव, आज तो कोई अशुद्ध भी होता है तो भी कहता है भाई हम तो पीरियड्स में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मंदिर जाएंगे। बट इनका भाव ये रहता था कि मुगलों के सत्संग में रहे हैं, उनके साथ ये दूषित हो गए हैं, उन्होंने इधर उधर के आचार व्यवहार किए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा भक्त इनको छू जाने से दूषित ना हो जाए। ये उनका मन का भाव था। वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, औरों का ध्यान करते थे। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहकर ये वापस वृंदावन लौट आए। श्री सनातन गोस्वामी जी जब वृंदावन आए तो वहीं पर एक कुटिया में निवास किया। श्री सनातन गोस्वामी जी के प्रेम में ही मदन मोहन जी की सेवा इन्हें मिली। श्री मदन मोहन जी ने क्या लीला रची, इन्हें सेवा कैसे मिली, इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत सुंदर प्रसंग है। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज को श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से अपने चरण चिन्ह अंकित वाली एक गोवर्धन शिला दी थी, जिसका दर्शन हम आज के समय में श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी का नियम था कि वो गोवर्धन महाराज की नित्य परिक्रमा करते थे और बिना परिक्रमा किए वो अन्न छोड़ो जल तक भी ग्रहण नहीं करते थे। जब उनकी अवस्था 90 साल की हो गई तो उस समय नियम निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले वृंदावन से गोवर्धन जी जाते, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, फिर वापस वृंदावन आते, तो बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी वो किसी तरह, क्योंकि भाई नियम है तो छोड़ूंगा नहीं, यही सोच के बस वो उसको निभाए जा रहे थे। तब श्री कृष्ण को उन पर दया आई और एक दिन परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पर्वत पर वो एक छोटे से बालक के रूप में साक्षात श्री सनातन स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, सनातन तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना ये नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा वृंदावन में ही कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है, इसकी परिक्रमा करने से तुम्हें गिरिराज परिक्रमा का फल मिल जाएगा। और इतना कहकर जो हमारे कान्हा जी थे वो अंतर्ध्यान हो गए। सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल चरण चिन्ह अंकित उस शिला को भक्ति पूर्वक सर पर रखकर अपनी कुटिया में ले आए, उसका अभिषेक किया और रोज उसी की परिक्रमा करने लगे। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने से हमें गिरिराज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का फल मिल जाता है। आज भी कार्तिक सेवा में श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं और आप भी जब वृंदावन जाओ तो जरूर राधा दामोदर जी मंदिर में जाना भूलना नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत मेरे ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की हैं। नंदगांव में भी सनातन गोस्वामी जी की आज भी भजन स्थली है, जो भजन कुटीर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर वो गहन समाधि में रहते थे। सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी ब्रजवास के दौरान नंदगांव में रहे। दोनों भाइयों की यहाँ भजन स्थली आज भी है। सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली पावन सरोवर के पास है, वहीं रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली कदम्बर टेर के पास है। सनातन गोस्वामी जी के बारे में लोग बताते हैं कि सनातन जब नंदगांव आए तो उन्होंने पावन सरोवर के निकट अपनी कुटिया बनाई, जो आज भी भजन कुटीर के नाम से प्रसिद्ध है। बिना खाए पिए कितने कितने समय तक सनातन गोस्वामी जी यूं ही अटल उस कुटिया में बैठे हुए भजन करते रहते थे। कई कई दिनों तक बिना खाए पिए गहरी समाधि में रहते थे। उनकी इस कठिन भक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण ग्वाला का रूप धारण करके एक बार दूध लेके उनके पास आए और दूध देकर वहां से गायब हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में एक बालक उनके लिए बिना मांगे बिना कहे दूध लेकर कैसे आ गया। उन्होंने दूध पिया तो दूध बिल्कुल दिव्य पेय का उनको अनुभव हुआ, बिल्कुल ही चमत्कारी अलौकिक, और वो समझ गए कि उनके उपवास को कन्हैया ने स्वयं दूध लाकर
खुलवाया है। इसके अलावा एक अन्य घटना भी है छोटे भाई की भजन स्थली कतम टेरी की भी, जब सनातन गोस्वामी जी अपने छोटे भाई और शिष्य रूप गोस्वामी जी से मिलने गए थे, उस समय साक्षात राधा रानी रूप गोस्वामी जी की इच्छा पूरी करने के लिए बालिका के रूप में आई थी। बहुत सुंदर प्रसंग है, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी इस स्थान पर खीर का प्रसाद लगाकर भक्तों को बांटा जाता है। श्री सनातन गोस्वामी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक दो नहीं, अनेकों घटनाएं हैं उनके जीवन की जो हमें प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत बार उन्होंने साक्षात दर्शन भी किए हैं। अंत में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की एक सलाह हम नादान अधर्मी जीवों के लिए, श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा है कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी कहीं अधिक भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। नाम जाप में स्वयं श्री कृष्ण भी अगर कभी विघ्न उपस्थित कर रहे हो तो जो नाम आश्रित संत होते हैं वो कहते हैं कि हम भजन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी भी समय है, अधिक से अधिक नाम जाप संख्या को बढ़ाओ। समझ गए? अंत में दो शब्द कान्हा के लिए। मेरे कान्हा, दुनिया बहुत है मगर मुझे कोई जचता ही नहीं, तेरे सिवा कोई और दिल में मेरे बसता ही नहीं। क्या करूं सांवरे, कुछ तो हल बता दे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ संतों का जीवन आपको भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करता होगा। अब जल्दी से कमेंट करके एक जयकारा लगाकर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दो। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर करना। सबकी भक्ति बढ़ाने में मदद करना, सबका विश्वास श्री कृष्ण पर मजबूत हो ऐसा प्रयास करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।